हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वैसे कहने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप से कर देते हैं। और आइए हम बता देते हैं आपको कि डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो की प्लेलिस्ट है मैं उसको बना दिया, उसको जाकर देखें। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारी वीडियो का जो भी अगर आपको न्यूज़ जानना है, जो भी इस वीडियो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ मैं अपलोड करूँगा या जो भी चीज़ आपको बताऊँगा वो सारी चीज़ें टेलीग्राम में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो उसको भी जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाकर उसको देखें, उसको ज्वाइन करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए, जो कि 100 क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर आ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 4 मार्क में या 6 मार्क में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या करें, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको लिखा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अच्छे से आप एक बार समझ लेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट कंडक्ट क्लासेस इन 2 बैच। देखिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करता है, 2 बैच चलाता है, फर्स्ट बैच और एक सेकेंड बैच चलाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो जो देता है उसको लिखते जाना। ठीक है, एंड फीस फॉर रिच एंड पुअर स्टूडेंट आर डिफरेंट। जो भी रिच व्यक्ति हैं और जो पुअर है, यहाँ पे लिख देते हैं कि रिच और जो पुअर है उनके लिए क्या है, अलग अलग व्यवस्था है, मतलब उनके लिए फीस क्या अलग अलग। इन बैच फर्स्ट इट हैज़ 20 पुअर एंड 5 रिच। तो 20 पुअर एंड 5 रिच है, मतलब यहाँ पे 5 रिच है और 20 पुअर है। बात समझ में आ गई होगी। चिल्ड्रंस एंड टोटल मंथली जो है कितना आ रहा है, टोटल इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 9,000 रुपये आ रहा है। बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो जो है इतना 9,000 रुपये आ रहा है इन दोनों को जोड़ने के बाद, जो भी इनका फीस कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वेयर बैच 2 इट हैज़ 5 पुअर। यहाँ पे बैच 2 में कितने हैं, 5 पुअर हैं और 25 रीच है। 25 क्या है, रीच है। तो उसके टोटल मंथली कलेक्शन, इनको जो मंथली कलेक्शन कितना आ रहा है इन दोनों को मिला करके लगभग 26,000 है। इसको रुपए में लिख लीजिए, 26,000 आ रहा है। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान दीजिए। इसको तो आप आसानी से, बहुत आसानी से मैं इसको बता सकता हूँ कि देखते ही आप आंसर बता सकते हैं कितना होगा। ठीक है, मैं एकदम डायरेक्ट बता सकता हूँ इसका आंसर कि आप कितना होगा। अभी मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हम लोग को ऐसे निकालना है कि जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कैसे बताऊँ, हाँ आपको ऐसे निकालना है जैसे कि मैट्रिक्स मेथड यहाँ पे यूज किया गया। कैसे क्या, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमको क्या करना है, निकालना है। बात को समझिएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड हमको यूज करना है। हम देखिए कैसे यूज करेंगे, कैसे इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं लेट ईच पुअर चाइल्ड, मान लेते हैं लेट ईच पुअर चाइल्ड पे रुपीस एक्स पर मंथ। ठीक है, और लेट ईच रिच चाइल्ड पे रुपीस वाई पर मंथ। मान लेते हैं कि जो पुअर है वो क्या दे रहा है, वो एक्स दे रहा है, और जो क्या नाम है, रिच है, वो कितना दे रहा है, वाई एक्स। मान लेते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वाई है तो ये हो जाएगा 5y और प्लस 20x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर इसको देखा जाए तो अब यहाँ से हम लोग को क्या, हाँ ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू 9,000, इज इक्वल टू 9,000। यहाँ से हमके पास कि 25y प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26,000 रुपये हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन 2 मिला। ठीक है, इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। किससे करना है, मैट्रिक्स मेथड से। तो आइए मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए मैट्रिक्स मेथड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, हम लोग को मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया था, इक्वेशन आपने देखा था पिछले में। देखिए आप देखिए इसको इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा 25 और क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 5 और ये 25, ये पहले वाले में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, और जो इक्वल में होता है उसको हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखते हैं 9,000, और ये हो जाएगा 26,000। इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए किस फॉर्म में होगा, ये x इज इक्वल टू b के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर हमको x निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं a इनवर्स b, हम लोग लिख सकते हैं। x हम लोग क्यों निकालना है पता है, क्योंकि हमको x और y तो निकालना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर हमको a इनवर्स निकालना है तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में मॉड ऑफ a होता है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a निकालने का तरीका क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ निकालता हूँ,
एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए देखिए, ये पहला जो होता है A11 होता है, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला क्योंकि इसमें चार है, ये पॉजिटिव निगेटिव, उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव और ये पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये A11 है, 1 प्लस 1 और 1 प्लस करेंगे तो इवन आ जाएगा, तो इवन वाला पॉजिटिव, ऑड वाला निगेटिव, ऑड वाला निगेटिव, इवन वाला पॉजिटिव। यहाँ पे 2 होता है, A22, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। अब आज आगे चलते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या बचा। अब हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालें? अब देखिए एडजॉइंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्व। जैसे अब इसको A11 निकालना हो तो इसको छोड़ देते हैं, हमारे पास जो बचा उस वाली लाइन को हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 25 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, ये वाला लेंगे तो ये छोड़ देंगे, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में। फिर यहाँ करेंगे तो इस वाली लाइन को, इस वाले को इसको छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इस वाले को छोड़ेंगे तो ये छोड़ के यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या मिला, अब हमारे पास क्या मिला, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास क्या मिला, ये मिल गया 25, इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 20। इस तरीके से हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, मॉड ए निकालना है। मॉड ए निकालने का तरीका क्या होता है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, 25 में 20 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, अरे 500 हो जाएगा, ठीक है, 500 हो जाएगा। 500 माइनस 25 मतलब 475 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, मॉड ए की वैल्यू आ गई। इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, हाँ, हमारे पास यही फार्मूला था, तो x की वैल्यू निकालनी थी, इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे जब लिखेंगे तो A इनवर्स, अब हम लोग A इनवर्स लिखते हैं। A इनवर्स लिखने का फॉर्मूला क्या था, 1/मॉड, मॉड ए का मतलब 475 आ गया, और साथ ही साथ हमारे पास जो बचा था एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ हमने क्या निकाला था, 25 -5 और 20 हो गया, और साथ में b है, तो b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, b की वैल्यू थी 9000 और अपॉन में 26,000, ठीक है। अपॉन में नहीं होगा, सॉरी, ब्रैकेट में होगा, ठीक है, मतलब उसमें होगा मैट्रिक्स में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद ऐड कर देते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक का 100, हाँ 225 हो जाएगा, 225 प्लस 3 0, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होता है, 225 और 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो लगा देंगे, बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे इसमें, तो इसमें करेंगे तो 5 जगह 30 कितना आ जाएगा, लगभग 113 आ जाएगा, ठीक है, 130 और 3 जीरो ऑलरेडी है, तो 3 जीरो हम यहाँ लगा देंगे। इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर 9 पचे 45, तो -45 मतलब 3 जीरो 45,000 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 26 दूनी के 52 हो जाता है, तो 52 और 1 जीरो यहाँ का और 3 जीरो यहाँ का, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, मतलब लास्ट में 4 जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 1/475 है, इसको हम लोग x और y भी लिख सकते हैं, ठीक है, x और y, ठीक है, x और y, क्योंकि हमको यह निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 225 में से 130 अगर माइनस करते हैं तो लगभग 95 आ जाएगा, ठीक है, 95 और 3 जीरो ऑलरेडी है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें ये इसका इसमें माइनस हो जाएगा, तो 52 में से अगर मतलब इसमें से इसको पूरा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो से 3 520 में से 45 घटाना है तो 475 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 475 000, ठीक है। यहाँ देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये घटा के 0 3 लिखते हैं, अब 520 बचा, 520 में से इसको घटाएंगे तो 475 आ जाएगा, और 475 ऑलरेडी है, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा इसको, बस लास्ट चल रहा है, हम लोग पहुँच चुके हैं। इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई, अरे सॉरी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1/475 का इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मतलब डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड जब करेंगे तो 4 के 4 दूनी 8, मतलब 200 आएगा, कितना आएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। 200 मतलब 475 दूनी के कितना हो जाएगा 950, और 2 जीरो बचा है, 200 हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका जब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो यहाँ से हमारे पास हियर द वैल्यू ऑफ x and y is 200 and 1000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 200, y इज इक्वल टू 1000, ठीक है। इस तरीके से हमको निकालना, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ये तरीका हम लोग आसानी से भी निकाल सकते थे, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते थे, लेकिन ये जो हम लोगों को दिया हुआ है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, अगर हम लोग अगर क्वेश्चन में दे दिया कि हमको मैट्रिक्स मेथड यूज करके ही निकालना है, तो आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना ही होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड को क्या किया, यूज किया, और कैसे कैसे निकाला, इस बात को मैंने आप बता ही दिया। अब इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और किसी प्रकार कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा। और आगे मैं जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर आ चुके हैं, अब आगे 39
39, 34 जल्दी मैं 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करूँगा। अगर मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।